संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच नाराजगी की तल्खियों की तमाम खबरें आप देख चुके हैं। आप ये भी देख चुके हैं किस तरह से जेपी नड्डा ने बीच चुनाव संघ को लेकर एक बयान दिया और उसके बाद मोहन भागवत ने अहंकार पर सीधे सीधे बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को घेरा। अहंकार के बहाने मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया। दोस्तों, जो बयान मोहन भागवत का आपने सुना, ये उन्होंने दिया था 10 जून को, नतीजे आने के बाद। और इसके बाद मोहन भागवत 5 दिन के लिए गोरखपुर पहुंचे, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 दिनों तक मोहन भागवत रहे। 12 किलोमीटर की दूरी पर योगी आदित्यनाथ थे। कैसे? योगी आदित्यनाथ तकरीबन 26 घंटे तक गोरखपुर में थे और उन्हीं 26 घंटों तक मोहन भागवत भी गोरखपुर में थे। दोनों के बीच की जो दूरी थी वो महज 12 किलोमीटर थी, लेकिन ये दूरी खत्म नहीं हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि संवाद तक खत्म हो गया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि संघ के बिना उसका जो प्रदर्शन होता है वो बेहद खराब हो जाता है। नतीजे उसने 2004 में भी देखे और 2024 में भी देख लिए। संघ के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात को कोट किया है कि बीजेपी को ऐसा लगता था कि हम किसी को भी टिकट दे देंगे तो उसको चुनाव लड़ाना संघ की मजबूरी बन जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखा। तो फिर हो क्या रहा है दोस्तों? गोरखपुर में 5 दिन तक मंथन करने के बाद मोहन भागवत अब वाराणसी आ रहे हैं। वो वाराणसी जो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वो वाराणसी जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और वो वाराणसी जो पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा केंद्र है, वो वाराणसी जो हमारा आध्यात्मिक केंद्र भी है। 2 दिनों तक मोहन भागवत वाराणसी में रहकर पूर्वांचल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार कैसे हो गई। कैसे जौनपुर में, मछली शहर में, गाजीपुर में, घोसी में, आजमगढ़ में, सुल्तानपुर में, इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करने पड़ा। कैसे वाराणसी के बगल की चंदौली की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। क्या पूर्वांचल के लोगों का भाजपा से मोह भंग हो गया है? इसी को समझने के लिए और इसी का विश्लेषण करने के लिए मोहन भागवत वाराणसी में होंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। दरअसल पूर्वांचल से एक ऐसे नेता की तलाश हो रही है जो संघ के बैकग्राउंड का हो, जो संघ का अनुशासित सिपाही हो, उसको संगठन में, यानी भाजपा के संगठन में और सरकार में, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो यूपी की सरकार हो, उसमें महत्वपूर्ण पद दिलाए जाने की वकालत शुरू होगी, जिससे संघ अपने दबाव को, अपने प्रभुत्व को पूर्वांचल में और मजबूत कर सके और इसका फायदा चुनावों में मिल सके। उत्तर प्रदेश में 3 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। समय कम होता जा रहा है और संघ इस बात को समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 62 सीटों पर चुनाव जीती, वो 2024 में महज 5 साल के बाद 33 सीटों पर सिमट गई। सिर्फ मोहन भागवत वाराणसी आ रहे हैं ऐसा नहीं है। दत्तात्रेय होसबोले बड़ा नाम है संघ का, सरकार और संघ के बीच सेतु का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं, सामंजस्य की जिम्मेदारी इनको होती है। वो दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ में 3 दिन तक मंथन करेंगे संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ, संघ के बड़े प्रचारकों के साथ। दत्तात्रेय होसबोले अगले 3 दिन तक ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अयोध्या कैसे हार गए, बाराबंकी कैसे हार गए, सीतापुर कैसे हार गए, इन तमाम सीटों पर कैसे हार मिली, अमेठी कैसे हार गए। ये मंथन होगा। इसके साथ साथ ये भी होगा कि शताब्दी वर्ष संघ का जो 2025 में है उसके लिए कैसे तैयारी की जाए, कैसे गांव-गांव शाखाएं बढ़ाई जाएं, प्रचारकों को भेजा जाए, 80 लोकसभा सीटों पर मजबूत किया जाए, क्योंकि अगली चुनौती विधानसभा चुनाव की है। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन इस बार हुआ है, उस प्रदर्शन को अगर आप देखेंगे, 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीत चुका है दोस्तों।
और एक लोकसभा सीट को 5 विधानसभा सीटों के बराबर माना जाता है। यानी अगर आप गुणा गणित करेंगे तो इंडिया गठबंधन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 200 से 210 सीटों पर मजबूत स्थिति में खड़ा हो गया है और यही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टेंशन है। और इसीलिए अब एक बार फिर से संघ ने अपने हाथों में कमान लेना शुरू किया है। संघ ने यह मंथन करना शुरू कर दिया है कि आखिर पूरे उत्तर प्रदेश में यह स्थिति क्यों बनी। 2014, 2017, 2019 और 2022 इन 4 चुनावों में उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 में औंधे मुंह कैसे गिर गई। क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मनमानी है? क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को साइडलाइन करना है? क्या इसके पीछे संघ के बैकग्राउंड से आने वाले तमाम नेताओं को हाशिए पर कर देना है? क्या इसके पीछे वो वजह है कि संघ की कई सलाहों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इग्नोर कर दिया, उनको माना नहीं? चाहे वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी सलाह रही हो, चाहे वो चुनावी मुद्दों से जुड़ी सलाह रही हो, चाहे वो प्रत्याशियों के चयन पर संघ का जो फीडबैक था उसको हाशिए में डाल दिया गया। यानी तमाम वजह जो समझ में आती हैं उससे यह पता चलता है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच सामंजस्य की बेहद कमी है और अब संघ ने कमान अपने हाथों में ले ली है। चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो काशी का क्षेत्र हो, चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, संघ ये समझ रहा है कि अगर 2027 में वापस उत्तर प्रदेश में सत्ता चाहिए तो अभी से भारतीय जनता पार्टी को काम करना पड़ेगा, अभी से कई बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा केशव मौर्य पिछले कुछ दिन पहले 1 हफ्ते तक दिल्ली में रहे। क्या मंथन हुआ, क्या नतीजा निकला, वो अभी किसी के सामने नहीं है, लेकिन यह तय है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव होगा। यह तय है कि प्रदेश संगठन महामंत्री में बदलाव होगा। यह भी तय है कि उत्तर प्रदेश में सरकार में शामिल कई मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी और कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। लेकिन यह पूरी एक्सरसाइज किस लिए है? यह पूरी एक्सरसाइज इसलिए है ताकि 2027 में बीजेपी कहीं सत्ता से बेदखल न हो जाए और जिस मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है वो कहीं सत्ता हथिया ना ले। और इसीलिए संघ ने पहले गोरखपुर में मंथन किया और अब वाराणसी और लखनऊ दोनों जगह एक साथ मंथन होने जा रहा है। दोस्तों, कहने को ये संघ की बैठकें हैं, इसमें शताब्दी वर्ष पर मंथन होगा, इसमें तमाम कार्यक्रमों पर मंथन होगा, लेकिन केंद्र में अगर कुछ है तो वो है 2024 में मिली हुई करारी शिकस्त। और उसी शिकस्त के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश मोहन भागवत करेंगे, उसी को समझने की कोशिश दत्तात्रेय होसबोले करेंगे। अब संघ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कितनी बूस्टर डोज लगा पाता है, संघ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कितना मजबूत कर पाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सामंजस्य और तारतम्य दोनों की कमी संघ और भाजपा में नजर आती है। और क्योंकि जेपी नड्डा के बयान से संघ के कई नेता, संघ के कई पदाधिकारी, कई प्रचारक बेहद नाराज हैं, तो ये नाराजगी कैसे खत्म होगी, ये जो दूरियां हैं, ये जो तलखियां हैं, ये कैसे खत्म होंगी, इसको जानने के लिए भी इंतजार करना होगा। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करिए।